आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की राह दिखाएगी बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी गहरी शांति और आनंद से भर देगी। यह कहानी है उस महान संत रमण महर्षि की शिक्षाओं की, जिनके शब्दों में जीवन का गहरा सार छिपा है। उनके विचारों का प्रकाश इतना प्रखर है कि यह हमारे मन के अंधेरे को मिटा सकता है और हमें सच्चे स्वास्थ्य की ओर ले जा सकता है। आइए उनके उपदेशों के माध्यम से यह समझें कि हम अपने शरीर को रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं और साथ ही अपने मन को उस शांति से कैसे भर सकते हैं जो हर दुख और रोग को मिटा देती है। रमण महर्षि का नाम सुनते ही हृदय में एक अनमोल शांति का अनुभव होता है। उनके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें सत्य की ऐसी गहराई थी कि वह सीधे आत्मा को स्पर्श कर जाती थी। वह कहते थे, सच्चा स्वास्थ्य वह नहीं जो केवल शरीर को रोगों से मुक्त रखे, बल्कि वह है जो मन को शांत और आत्मा को जागृत करे। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा शरीर, जो इतना नाजुक और क्षणभंगुर है, फिर भी हमारी आत्मा का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर उस अनमोल आत्मा का वाहन है जो हमें सत्य की खोज में ले जाती है। लेकिन जब हम इस मंदिर की देखभाल नहीं करते, जब हम इसे तनाव, क्रोध और नकारात्मकता के जहर से भर देते हैं, तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। रमण महर्षि हमें यही सिखाते हैं कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही सच्चे स्वास्थ्य की कुंजी है। आइए इस पवित्र यात्रा को शुरू करें और रमण महर्षि की शिक्षाओं के माध्यम से जानें कि हम अपने जीवन को रोगों से मुक्त और आनंद से परिपूर्ण कैसे बना सकते हैं। आत्मजांच, सत्य की खोज। रमण महर्षि का सबसे गहरा और प्रिय उपदेश था आत्मजांच, यानी स्वयं से यह प्रश्न पूछना, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न इतना सरल लगता है, लेकिन जब हम इसे गहराई से पूछते हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। वह कहते थे, जब तक तुम यह नहीं जान लेते कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा मन भटकता रहेगा। और भटकता हुआ मन ही हर रोग का मूल कारण है। क्या आपने कभी अपने मन को गौर से देखा है? वह कितनी तेजी से इधर-उधर भागता है, कभी अतीत के दुखों में खो जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। और इस भागदौड़ में हमारा शरीर भी थकने लगता है। तनाव, चिंता और भय, ये सब मन के राक्षस हैं, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को इन विचारों का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। वह कहते थे, विचारों को देखो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही विचारों को आने और जाने दो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब हम इसे करने बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना बेकाबू है। लेकिन रमण महर्षि हमें धैर्य रखने की सलाह देते हैं। वह कहते थे, हर बार जब कोई विचार आए, उससे पूछो, यह विचार किसके लिए है? जवाब आएगा, मेरे लिए। फिर पूछो, मैं कौन हूं? इस प्रश्न के साथ तुम धीरे धीरे अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ोगे। जब हम इस आत्मजांच को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो कुछ चमत्कारिक होता है। हमारा मन शांत होने लगता है, जैसे तूफान के बाद समुद्र की लहरें धीमी पड़ जाती हैं। और जब मन शांत होता है, तो शरीर पर तनाव का बोझ कम हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप गहरे सुख और शांति में होते हैं, तो आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। रमण महर्षि हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन स्वस्थ शरीर की नींव बनता है। मन की शांति रोगों का सबसे बड़ा उपचार। रमण महर्षि का मानना था कि अधिकांश रोग मन से उत्पन्न होते हैं। वह कहते थे, मन को शांत करो
और शरीर स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन मन को शांत करना इतना आसान नहीं है। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी काम का दबाव, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, तो कभी समाज की अपेक्षाएं। इन सब के बीच हमारा मन थक जाता है और यह थकान हमारे शरीर को भी बीमार कर देती है। रमन महर्षि हमें एक सरल लेकिन गहरा उपाय बताते हैं। वह कहते थे, अपने मन को विचारों का गुलाम मत बनने दो। विचारों को देखो लेकिन उनमें मत उलझो। उनकी यह शिक्षा हमें ध्यान की ओर ले जाती है। लेकिन रमन महर्षि का ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी। वह कहते थे, ध्यान का मतलब है स्वयं को जानना। हर पल अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागरूक रहो। जब हम इस तरह अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो हम धीरे धीरे विचारों की बाढ़ से मुक्त होने लगते हैं। और जब विचारों की बाढ़ रुकती है तो मन में एक गहरी शांति उतरती है। क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया है जो सुबह की पहली किरण के साथ आती है? जब चारों ओर सन्नाटा होता है और आपका मन बिल्कुल शांत होता है। उस पल में न कोई चिंता होती है, न कोई डर। रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हम इस शांति को हर पल अपने जीवन में ला सकते हैं। और जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं ये सभी तनाव के परिणाम हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। सात्विक जीवन, शरीर और मन का पोषण। रमन महर्षि केवल आत्मजांच की बात नहीं करते थे। वह यह भी मानते थे कि शरीर आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वह सादगी और संयम के प्रबल समर्थक थे। वह कहते थे, जितना आवश्यक हो उतना ही खाओ, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो, और जितना आवश्यक हो उतना ही सोचो। यह संयम हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध और हल्का रखता है। आज के समय में हमारा खानपान और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम अपने शरीर को अनावश्यक बोझ तले दबा देते हैं। भारी और तामसिक भोजन, अनियमित दिनचर्या और अनावश्यक चिंताएं ये सब हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। वह कहते थे, सात्विक भोजन वह है जो न केवल शरीर को पोषण दे बल्कि मन को भी शांत और प्रफुल्लित रखे। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप ताजा, हल्का और सादा भोजन करते हैं तो आपका मन भी शांत और हल्का महसूस करता है? यह भोजन का जादू नहीं बल्कि संयम का प्रभाव है। रमन महर्षि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने भोजन में संयम रखना चाहिए। न बहुत अधिक न बहुत कम, सिर्फ उतना जितना हमारे शरीर को चाहिए। वह कहते थे, जो व्यक्ति अपने भोजन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ रहता है। यह संयम हमें न केवल रोगों से बचाता है बल्कि हमारे मन को भी अनुशासित और शांत रखता है। प्रकृति का आलिंगन, शांति और स्वास्थ्य का स्रोत। रमन महर्षि का जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। वह अरुणाचल पर्वत की तलहटी में रहते थे जहां वह रोज सुबह टहलने जाया करते थे। वह कहते थे, प्रकृति के साथ समय बिताना मन और शरीर दोनों के लिए औषधि है। क्या आपने कभी सुबह की ताज़ी हवा में सैर की है? जब सूरज की पहली किरणें आपके चेहरे को छूती हैं और पेड़ों की हरियाली आपके मन को शांत करती है, उस पल में आपका मन और शरीर दोनों तरोताजा हो जाते हैं। रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। वह कहते थे, पेड़, पहाड़ और नदियां हमें सिखाते हैं कि जीवन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। हमें भी उस प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए।
प्रकृति के साथ समय बिताने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा मन भी तनाव और चिंताओं से मुक्त होता है। वह हमें यह भी सिखाते थे कि हमें अपने शरीर को सक्रिय रखना चाहिए। एक साधारण सैर, कुछ हल्के व्यायाम या योग, यह सब आपके शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए पर्याप्त है। क्रोध और नकारात्मकता से मुक्ति, मन का जहर। रमन महर्षि की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि हमें क्रोध, जलन और नकारात्मक विचारों से मुक्त होना चाहिए। वह कहते थे, क्रोध और नकारात्मकता मन के लिए जहर हैं, और जो मन को नुकसान पहुंचाता है वह शरीर को भी बीमार करता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपका सिर भारी हो जाता है और आपका शरीर थकान महसूस करता है? यह सब मन और शरीर के गहरे संबंध का परिणाम है। रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने क्रोध को समझना चाहिए। वह कहते थे, जब क्रोध आए तो उसे देखो, उसका पीछा मत करो और न ही उसे दबाने की कोशिश करो। बस उसे देखो, जैसे तुम किसी मेहमान को देखते हो जो आया और चला गया। इस तरह हम धीरे धीरे अपने क्रोध और नकारात्मकता पर नियंत्रण पा सकते हैं। और जब हमारा मन इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और हल्का महसूस करता है। विश्वास और समर्पण, जीवन का प्रवाह। रमन महर्षि का एक और सुंदर उपदेश था विश्वास और समर्पण का। वह कहते थे, जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यह विश्वास हमारे मन से तनाव और चिंता को मिटा देता है। क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया है जो तब मिलती है जब आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ एक उच्च शक्ति के हाथ में है? उस पल में आपका मन हल्का हो जाता है और आपका शरीर भी तनाव के बोझ से मुक्त हो जाता है। वह कहते थे, अपने आप को उस शक्ति के हवाले कर दो जो इस सृष्टि को चला रही है। जब तुम समर्पण कर देते हो तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। यह समर्पण हमें न केवल रोगों से बचाता है, बल्कि हमारे जीवन को एक गहरे आनंद से भर देता है। जब हम यह विश्वास करते हैं कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है तो हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन स्वस्थ शरीर की नींव बनता है। सच्चे स्वास्थ्य का मार्ग, एक आलिंगन। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा स्वास्थ्य केवल दवाइयों या उपचारों से नहीं आता। यह आता है मन की शांति, आत्मजांच, संयम और प्रकृति के साथ तालमेल से। वह कहते थे, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हें कोई रोग नहीं सताएगा, क्योंकि सच्चा स्वरूप रोगों से परे है। यह सत्य हमारे हृदय को छू जाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप वह शुद्ध चेतना है जो हर दुख और रोग से परे है। आज हमने रमन महर्षि की शिक्षाओं के माध्यम से यह समझा कि अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने भोजन और जीवन शैली में संयम रखना होगा, प्रकृति के साथ समय बिताना होगा और क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होना होगा। लेकिन इससे भी बढ़कर हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानना होगा। जब हम यह जान लेते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तो हमारा मन और शरीर दोनों एक गहरे आनंद में डूब जाते हैं। तो आइए आज से ही रमन महर्षि के इस मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हर सुबह अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? और इस प्रश्न के जवाब में आपको वह शांति मिलेगी जो हर रोग का सबसे बड़ा उपचार है। यह शांति न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी, बल्कि आपके जीवन को एक गहरे सुख और संतुष्टि से भर देगी। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को शुरू करें और अपने मन, शरीर और आत्मा को उस शांति से भर दें जो रमन महर्षि की शिक्षाओं का सबसे बड़ा उपहार है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।